गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में रेबेका और मैं कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। लीजिए जनाब, हम आगे कोशिश करने कि आपका दिन बहुत ही ख़ास खुशियों भरा हो, और उसकी वजह से यही है कि हम इस बात पे बिलीव रखते हैं कि जैसा आप सोचते हैं आपके साथ तमाम दिन वैसा ही होता है। अगर आपने ये सोच लिया ना सुबह जागते ही, उफ बहुत सर्दी है, सारा दिन कैसे गुजरेगा, अल्लाह काम नहीं होगा, तो यकीन करे कोई काम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं सोचना। वो आजकल मैं मीम्स देख रहा हूँ बहुत मजे मजे के, कुछ टिकटॉक को हम अमूमन नापसंद करते हैं, पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन भाई साफ बात है कुछ टिकटॉकर्स बड़े मजेदार ऐसा मजे का ह्यूमर क्रिएट करते हैं। आजकल वो चल रहा है ट्रेंडिंग में कि आप रजाई ओढ़ के, तो कैसे आप दफ्तर जा रहे हैं, कोई रजाई ओढ़ के किधर जा रहा है, दैट इज सो हिलेरियस। लेकिन अब क्या करें जी, सर्दी एक रियलिटी है और सर्दी से मुकाबला भी करना है। लेकिन सर्दी में अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप निकल के मैदान में कूदें और बाहर जाएं और कोई स्पोर्ट करें, कुछ खेलें ताकि आपकी बॉडी वार्म हो, या आपके नहीं 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 मैंने आज खेलने नहीं जाना, या आज मैंने कोई स्पोर्ट नहीं करनी बिकॉज सर्दी बहुत है। तो मेरा ख्याल है जो ऑप्शन 1 है ना रेबेका, वो करनी चाहिए। जरा सा आप अपनी बॉडी को एनर्जी देने लगे, वो रिस्पॉन्ड करती है, बॉडी वार्म होती है और आपका जिस्म खुलता है। और वैसे भी कब तक बैठ के वीडियो गेम्स खेलते रहेंगे, कब तक टिकटॉक और इंस्टाग्राम की स्टोरियां लोगों की लाइक करते रहेंगे। जरा मेरा ख्याल है थोड़ा सा बाहर निकल के एक्चुअल एक्टिविटी और स्पोर्ट भी करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तौसीक की बात से एग्री करती हूँ कि हम नॉर्मली कहते हैं ना कि अच्छा बहुत सर्दी है और उससे रिलेट करते हुए, लेकिन ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि आज आप कोई ऐसा स्पोर्ट्स जो है उसको अपने माइंड में रखें, उसको खेलने की कोशिश करें जो आपको बड़ा पसंद है। हो सकता है अपनी मसरूफियत की वजह से आप उस स्पोर्ट्स को टाइम नहीं दे सकते, या आपको लगता है कि हाय अल्लाह ये मेरी उम्र में चीज़ें अच्छी नहीं, खैर मेरी तो उम्र ऐसी है कि मैं कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकती हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये ऐसा सोचते हैं। तो आज आपको राइजिंग पाकिस्तान की टीम यानी मैं और तौसीक ये टास्क दे रहे हैं कि आप अपना पसंदीदा स्पोर्ट्स जो है उस पर बात करें, लोगों से उस हवाले से चीज़ें शेयर करें, तो देखें आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर मौका मिले तो खेलिएगा ज़रूर। तौसीक, आपको कौन सा खेल देखना तो पसंद है, खेलना कौन सा खेल पसंद है? नहीं, खेले तो ज़ाहिर है अपनी जवानी में बहुत से खेल खेले। बैडमिंटन में बहुत अच्छी खेलता था। क्रिकेट तो ज़ाहिर है आप पाकिस्तान में पैदा हुए तो हो नहीं सकता कि आपने किसी न किसी ज़िंदगी की उम्र में बाहर गली मोहल्ले में या स्कूल में आपने क्रिकेट ना खेली हो। लेकिन एक खेल जिसको मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन हाल ही में मैंने उसको टेलीविजन की स्क्रीन पे खेलना शुरू किया है गेम की सूरत में, और वो है फीफा यानी कि फुटबॉल। सो फुटबॉल को वो बड़ा मजा आता है। आप जनाब कभी मेसी बन जाते हैं, कभी रोनाल्डो बन जाते हैं और आप किक्स लगा रहे होते हैं, लेकिन वो आपके हाथ में मशीन है और आप टीवी की स्क्रीन पे बैठ के जब फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। और उससे मुझे फुटबॉल की समझ भी बहुत आने लगी। अपनी जवानी में मुझे फुटबॉल का इतना ज़्यादा शौक नहीं था, ना ही उसके ज़वाबित समझ आते थे, उसके रूल्स समझ आते थे, लेकिन अब जब से टीवी स्क्रीन पे खेलनी शुरू की है तो आई एम रियली रियली एंजॉयिंग इट। तो अब आपको मज़ा आ रहा है ना, आप कह रहे हैं कि ये आसान चीज़ है। इसी के साथ तौसीक हम बता दें कि जिस तरह आज हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अपने देखने वालों को बता दें कि मोहम्मद अवैस आएंगे, एक्सपर्ट है स्पोर्ट्स के हवाले से। आज वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो है हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। उसकी वजह से ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इंटरेस्ट कोई ऐसा स्पोर्ट्स होता है जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभी आप सोचते हैं अच्छा अगर इस खेल का मुझे नहीं पता ना, तो आज हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट आके हमारे साथ जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो जनाब अवैस के सेगमेंट को हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार करें, देखते हैं आज वो किस हवाले से। वैसे तो उन्होंने इतना सा मुझे बताया है कि रेबेका PSL के बारे में, क्योंकि आपको क्रिकेट पसंद है तो PSL के बारे में कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं, तो देखते हैं कि वो PSL के बारे में आज हमारे साथ क्या शेयर करेंगे। और वैसे भी अवैस जो है वो एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं और क्रिकेट का अच्छा एनालिसिस देते हैं। तो PSL की बात तो होगी, लेकिन साथ कुछ हल्की हल्की हम बॉक्सिंग भी खेलेंगे। और ये हल्की हल्की बॉक्सिंग अवैस के अलावा हमारा जो गुड न्यूज़ का सेगमेंट है उसका हिस्सा भी है। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा सरप्राइज छोड़ते हैं और देखते हैं कि बॉक्सिंग के मैदान से आज पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी ज़बरदस्त खबर है जो हम गुड न्यूज़ का सेगमेंट में आप तक पहुंचाएंगे। रेबेका, इसके अलावा क्या है? जी बिल्कुल, गुड न्यूज़ भी हो गई, स्पोर्ट्स सेगमेंट भी हो गया। अब रह गए बच्चे, क्योंकि बच्चे जो है वो अगर स्कूल जाने से पहले इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका सेगमेंट हो जाए, तो बिल्कुल आपके लिए कार्टून्स लेकर आई है राइजिंग पाकिस्तान की टीम। कार्टून देख के अपने मूड को बड़ा अमेजिंग करें, स्कूल जाए, और आज स्कूल जाए ना जब, तो आपका मूड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कार्टून आपके लिए राइजिंग पाकिस्तान की टीम लेकर आई है। इसी के साथ साथ आप कहेंगे आज सर्दी नहीं है, मूड अच्छा होता है ना, तो हर चीज़ नॉर्मल लग रही होती है, वरना हम ज़रा से जो है अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे होते, हम कहते हैं अब क्या करें। तो जनाब राइजिंग पाकिस्तान की टीम स्पेशली बच्चों के लिए लेकर आई है एडवेंचर ऑफ लिटिल कार्प कार्टून। सो आपने एंजॉय करने। इसी के साथ होंगे आज हमारे ख़ास मेहमान तौसीक।
फरहान अहमद खान साहब। और जब हम बात करते हैं पेंडेमिक की, जब हम बात करते हैं कोविड टाइम्स की, तो यकीनन ऐसे बहुत से मसाइल सामने आए हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कोविड में हम SOPs की बात करते हैं, एहतियात की बात करते हैं, लेकिन ऐसी बात जिसको शायद हम मिस करते हैं वो है मेंटल हेल्थ। जी हाँ, बिल्कुल। कोविड-19 ने अब तो साबित कर दिया, अब 2 साल से ज़्यादा का अरसा, तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया हम इस पेंडेमिक के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया पूरी बदल के रखती इसने, लेकिन अब जो ज़हनी इश्यूज़, जो मेंटल हेल्थ के, ज़हनी सेहत के मसाइल सामने आ रहे हैं, वो भी बहुत संजीदा है। और इसी हवाले से फरहान मशावरत दे रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को। हमने सोचा उनको आज मदऊ किया जाए। वैसे भी अब नया वेरिएंट जो अपने पाँव जमाता जा रहा है दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, बहुत ही अफसोसनाक बात है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि हमें एक कौम की हैसियत से, इस मुल्क की हैसियत से हमारे क्या SOPs होने चाहिए, NCOC क्या प्लानिंग कर रहा है, और जनरली क्या हमें इस नए वेरिएंट से डरने की वाकई ज़रूरत है, नहीं है, ये ओवररेटेड है या अंडररेटेड है, ये खामोश एक जिन है जो भी अपना आप दिखाएगा, या हमने इसको कंट्रोल कर लेने की सलाहियत पा ली है पाकिस्तान कौम की हैसियत से, बड़ी मुल्क की हैसियत से भी, और पूरी दुनिया ने। तो नया कोविड वेरिएंट क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पे फरहान का जो शोबा है वो है मेंटल हेल्थ आफ्टर कोविड-19, उस पे भी बात होगी। वैसे मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए तो पता नहीं ये उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता रेबेका, लेकिन मुझे अब मार्च में कोविड हुआ था, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन 9 महीने हो गए। मैं जो मेंटल हेल्थ के हवाले से तो नहीं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की है वो है याददाश्त की। मुझे नाम भूलने लग गए, सीरियसली सुरैया। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि तुम्हें मैं किस नाम से पुकारूं, फिर मैं भूल जाता हूँ। मैं कभी इसको रेबेका कह देता हूँ। अभी भी देखें, आज सुबह मैंने शो में कहा है रेबेका, और मैं आपको, तो सुरैया सॉरी, मैं तुम्हारा नाम गलत लेता हूँ। नया नाम हो जाएगा, तौसीक मेरा नया नाम हो जाएगा। मुझे ये तौसीक को याद रहता है। मुझे मोमो याद आ गई। यहाँ बड़ा करेक्टर है वो। तो जनाब ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल। और ब्रेक के बाद बच्चों आपसे कुछ गप लगाएंगे और फिर कार्टून। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में रेबेका और मैं आपको बता रहे थे, बल्कि मैं कहूँगा सुरैया और मैं जो आपको बता रहे थे कि आज हमने स्पोर्ट्स खेलना है, हमने खेलना है, क्योंकि आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स और खेल। और इसी से रिलेटेड एक खबर जो आप तक पहुँच चुकी है, लेकिन अगर नहीं पहुँची तो रेबेका, सुरैया सॉरी, देखो मैं नाम, कोई बात नहीं, ऑन एयर तौसीक साहब को इजाज़त है, आप गलत नाम ले लें, आप रेबेका ही कह लें। अच्छा, रेबेका ही ठीक है। रेबेका ही ठीक है, मैं इसमें खुश हूं। वो फिल्मी नाम हुआ करता था ना कि जी असल नाम तो मुख्तार बीबी है, लेकिन फिल्मी नाम है रेबेका, डॉली रेबेका। अच्छा, नॉर्मली लोग पूछते हैं अच्छा आपका यही नाम है, असल नाम है? मैं कहती हूँ हाँ असल नाम है। कहते नहीं वो नकली नाम भी होता है। मैंने कहा नहीं ये असली वाला है। अच्छा जी, क्या खबरें हैं आज? जी, बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ की जानिब। तो आज जो है चारों खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है, और जो जिस तरह आपने बताया खेल के हवाले से भी है, और एक और बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ के जानिब। सऊदी अरब ने वर्चुअल हजर अस्वद का इनिशिएटिव जो है उसे लॉन्च किया है। इसके ज़रिए दुनिया भर के मुसलमानों को हजर अस्वद और हरम शरीफ का वर्चुअल विज़िट जो है वो हो सकेगा। ये मनसूबा हज उम्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट के ताउन से मुतारिफ करवाया जा रहा है। इस मनसूबे के तहत ज़ायरीन के लिए हकीकी और फ़र्ज़ी माहौल को मिलाकर पेश करना जो है इस इनिशिएटिव का हिस्सा है। ये इनिशिएटिव सऊदी हुकूमत के 2030 विजन का हिस्सा है, जिसमें बहुत सी चीज़ों को जो है वो डिजिटल वे में जो है देखा जा रहा है, शामिल किया जाएगा। इस तरह ज़ायरीन हरम शरीफ के मुख्तलिफ हिस्सों को वर्चुअल विज़िट कर सकेंगे। अगले मरहले में इस इनिशिएटिव को मस्जिद नबवी में भी नाफिज किया जाएगा। बिल्कुल, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने और अमारा रूही ने वर्चुअल ग्लासेस पहन के जो एक्सपीरियंस बताया था कि VR ग्लासेस इज़ द फ्यूचर। और देखिए, अभी हमने पिछले हफ्ते ही बात की राइजिंग पाकिस्तान में कि VR ग्लासेस को आम जिंदगी के अंदर किस तरह से इस्तेमाल किया जाने लगेगा। और ये आपके सामने खबर आ गई कि माशाल्लाह देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि हजर अस्वद को, मस्जिद नबवी का आप विजिट कर सकेंगे VR ग्लासेस के साथ, और एक वर्चुअली आप एक्चुअली तो जाहिर है आप वो सादत हासिल जाहिर नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक पूरी फील, एक वर्चुअल फील, और आप उसमें जाके बाकायदा आप जिस तरह उसको टच कर रहे हैं,
ज़ाहिर है फील नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप उसको टच कर रहे हैं, मस्जिद नबवी के अंदर आप वॉक कर रहे हैं, आपका जी किया तो आप इस राहदारी की तरफ चले गए, उस कॉरिडोर से निकल आए, और तो वो वाली फील जो है, आप घर बैठे, आप चाहे इंडोनेशिया में हैं, चाहे ब्राज़ील में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, आप ईरान में कहीं भी हैं, और आप मस्जिद नबवी की सैर कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी में, हजर अस्वद की ज़ियारत कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी। और तौसीक, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ख़ास तौर पर वो लोग जो खुदा ना खास्ता किसी बीमारी की वजह से या किसी और मसले की वजह से वहाँ नहीं जा सकते, और दिल में एक जो होता है ना कि तकलीफ़ रह जाती है, ख्वाहिश रह जाती है, तो आई थिंक वो जो है वो ख़त्म होने की बड़ी ज़बरदस्त बात है। सो ये पहली खबर तो बहुत ज़बरदस्त थी जिससे मैंने अपनी गुड न्यूज़ का आगाज़ किया। बढ़ते सेकंड गुड न्यूज़ की जानिब, ये खबर जो है वो तालीमी इदारों के हवाले से, लेकिन इसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं कि बच्चे खुश हो जाए कि छुट्टियों के हवाले से, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया 2010 से हर साल जो है ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग शाया करता है, जिसमें दुनिया भर की ग्रीन यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको रैंक किया जाता है। इस रैंकिंग में इदारों के माहौल के हवाले से किए जाने वाले एक्टिविटीज़ जो है इनको एवेलुएट और कंपेयर किया जाता है। इस साल इस रैंकिंग में 84 ममालिक के 912 यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया था, जिसमें पाकिस्तान की 91 कैंपस भी शामिल थे। पाकिस्तान की इन 51 कैंपस जो हैं उनमें से 19 कैंपस टॉप 500 में शामिल हुए, जो कि बहुत ही खुशी की बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल जो हैं उसमें पाकिस्तान जो है टॉप जो 19 आए हैं ना अभी, तो और ऊपर जाएगा नाम, और ऊपर जाता तो जाएगा। यानी कि ग्रीन से मुराद कि वो ऐसे हमारी वो दरसगाहें हैं और उनके कैंपसेस जो बहुत ग्रीन है, जहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा है, जहाँ घास है, जो नेचर फ्रेंडली है, और उसमें 19 दरसगाहें और उनके कैंपसेस टॉप 500 के में आए हैं। और वैसे भी मेरा ख्याल है जिस तरह अब आप देखें तो पेशावर यूनिवर्सिटी है या पंजाब यूनिवर्सिटी है, बहुत सी दरसगाहें, कराची यूनिवर्सिटी, जामिया कराची, ऐसी इतनी पुरानी है कि उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा लॉन्स का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, इवन घर भी बड़े हुए। वक्त के साथ साथ अब हम देखते हैं जैसे स्कूल, अब मेरा जो स्कूल था सरकारी स्कूल जिसमें मैं रावलपिंडी में पढ़ा, अब उसमें तो इतने बड़े बड़े मैदान होते थे बच्चों के खेलने के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा जब प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल इन्वेस्टर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया और छोटे स्कूल्स, तो फिर हमने रेबेका देखा कि स्कूल जो है उनमें से पहले लॉन खत्म हुए, फिर छोटा बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था वो भी खत्म हो गया। तो वो होते होते छोटे छोटे घरों के अंदर जब स्कूल आ गए तो बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं रहे। लेकिन हमारी कुछ जामियात, कुछ दरसगाहें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल आइकॉनिक हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और आपको तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि मेरी तरह अगर आपने यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, उन मानों में कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए नहीं जा सके, लेकिन कभी आपके शहर में, आपके इलाके में जो दरसगाह है, जो कोई जामियात हैं, उनको विज़िट ज़रूर कीजिए, जाके उनकी फ़ील लें, उन कॉरिडोर्स की ज़रा खुशबू स्मेल करें कि स्टूडेंट्स को क्या एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप उम्र में ज़्यादा हैं, कम हैं, किसी यूनिवर्सिटी का विज़िट ज़रूर करें और बच्चों को कभी लेके जाएं कि उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो कि ओके ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें मैंने पढ़ना है, या इस यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स कैसे हैं, इसका आर्किटेक्चर कैसा है। सो दरसगाह जो है उसके अंदर सिर्फ वो किताब और डिग्री नहीं होती, वो पूरा जो एक एनवायरनमेंट है ना, वो एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और तौसीक, मैं तो मेरा पूरा जो इस बात पे ना दिमाग चलता है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ग्रीन है, आपका स्कूल कॉलेज, तो वो एक जो जैसे ही आप दाखिल होते हैं ना गेट के अंदर, वो एक जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है सिर्फ आपके जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसमें जाते ही, वो और किसी जगह से नहीं मिल सकती। अगर बहुत ही जैसे आप एंटर हो रहे हो और क्लासरूम शुरू हो रहा है तो वो आपको बड़ा उदास कर देता है कि अच्छा बस क्लास। हाँ एब्सोल्युटली, मुझे याद है 8 बजे हमारा स्कूल लगा करता था, और ये पिंडी की सर्दियों में भी सुबह उठ के मेरे लिए जो अट्रैक्शन होती थी वो ये होती थी कि सुबह जाके स्कूल लगने से पहले हमने थोड़ा सा मैदान में खेलना है। क्रिकेट ही उस वक्त ज़्यादा होती, तो क्रिकेट का एक मैच तो हमने जनाब कुछ ना कुछ खेल के, और फिर असेंबली की घंटी बजेगी, दिन उससे पहले दिन का आगाज़ करने की ख्वाहिश, वो आपको खेल का मैदान ही पुकार रहा होता था। बिल्कुल, सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। बढ़ते आज की थर्ड गुड न्यूज़ की जानिब। ये न्यूज़ खेल के मैदान से है, और ये खेल जो है वो बॉक्सिंग है। पाकिस्तान के बॉक्सर मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के पहले बॉक्सर हैं जिन्होंने कोलंबिया के रोबर बरीरा को शिकस्त देकर WBC यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का सिल्वर टाइटल जो है अपने नाम कर लिया है। वसीम का कोलंबिया के बॉक्सर के साथ जो मुकाबला था वो 2 टाइटल्स के लिए था। 34 साला वसीम ने दोनों टाइटल्स, जिनमें वर्ल्ड WBA
वर्ल्ड एलिमिनेटर एंड WBC सिल्वर अपने नाम किया है। ये यकीनन एक तारीखी फ़तह है जिसमें वसीम जो है वो पहले पाकिस्तानी है जिन्होंने दोनों टाइटल्स अपने नाम किए हैं। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोलंबिया के जो बॉक्सर हैं उन्होंने वसीम को खुद चैलेंज किया था। एग्जैक्टली वसीम, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। और ये वही खबर है जिसका मैं प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र कर रहा था। और अभी कुछ देर में अवैस हमारे साथ होंगे जो हमारे वैसे तो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं राइजिंग पाकिस्तान के, लेकिन आज ये कुछ और खबरें भी अपने स्पोर्ट्स के सेगमेंट में लेके आए। और वसीम के हवाले से तफसील से हम उनसे बात करेंगे क्योंकि अभी राइजिंग पाकिस्तान में जो लास्ट ब्रेक थी उसमें वो कैमरे के पीछे अवैस बैठे हैं। तो ब्रेक के दौरान मुझे रुबैका को बता रहे थे कि वसीम के साथ बिल्कुल शुरू के उसके करियर के अंदर इन्होंने कुछ काम भी किया है और वो पर्सनली भी वसीम को जानते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी और उनका जो विजन, उनका जो एम्बिशन है, उस हवाले से भी आज हम अवैस से उनके सेगमेंट में बात करेंगे। बहरहाल वसीम, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू और आपके ऊपर हमारी नज़रें हैं। जल्द हम आपको ऑरेंज सोफे पे बुलाने वाले हैं। बिल्कुल, और उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस। चौथी खबर अच्छी खबर है, उससे पहले इंजेक्शन से डर लगता है तौसीक? लगता पहले बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब वो कुछ डर लगने लग गया है वो सिरिंज देख के। लेकिन उसका मैंने हल ये सोचा कि आप ना वो करें। हाँ, नहीं देखें। हाय अल्लाह, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो लोग कहते हैं ना इंजेक्शन लगने लगता है, आंख इधर कर लेते हैं कि नहीं मैं नहीं देख सकता, वो फिर फोबिया कभी नहीं जाता। उस फोबिया को जहन से निकालने का हल ये है कि आप उसको देखें, अपनी वेन के अंदर जाते हुए देखें। और पिछले कुछ अरसे से मेरा कुछ तजुर्बा इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा है। डर कम हुआ? डर कम हुआ है। अच्छा, वैसे मैं तौसीक की सारी बातें मानती हूँ। अब यकीन करें ये वो बात है जैसे तौसीक ने कहा कि ऐसा करे, मैंने दिल में सोच लिया मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। अच्छा, अब आप कहेंगी कि अगर हाइट फोबिया है, यानी आपको हाइट से डर लगता है, तो फिर जाएं ऊपर और ऊपर जाके सेंटोरस के ऊपर जाके ऐसा करके नीचे देखें। बड़ा मुश्किल टास्क है, तो ये वाला नहीं करना। एनीहाउ ये गुड न्यूज़ उन अफराद के लिए है जिनको इंजेक्शन से डर लगता है। और इंजेक्शन से सिर्फ बच्चे ही नहीं डरते, बड़े और बुजुर्ग अफराद भी इंजेक्शन से डरते हैं। सो ये खबर उन तमाम लोगों के लिए जो इंजेक्शन से घबराते हैं। एक डच साइंटिस्ट ने आपके लिए नीडल फ्री इंजेक्शन जो है उसे तैयार किया है। साइंटिस्ट ने इस नीडल फ्री इंजेक्शन को बबल गन का नाम जो है वो दिया है। और ये बबल गन इंजेक्शन के लिक्विड को लेज़र के ज़रिए गर्म करके इंजेक्शन जो है इंजेक्ट करता है। यानी आपको ना कोई दर्द होगा, ना ही आप डरेंगे और इंजेक्शन आपको लग जाएगा। मुझे लग रहा है ये इसके अंदर कोई चालाकी है। आप ये देखें कि मतलब ठीक है वो नज़र नहीं आ रही नीडल, लेकिन होगा तो कुछ इसके अंदर होगा ना जो स्किन के अंदर जाता है। ये मुझे लगता है कि वो डच साइंटिस्ट ने ना थोड़ा सा हमें ऐसे धोखा सा दिया है। जैसे नहीं कहते बच्चे नहीं बेटे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, साथ ही इंजेक्शन। तो ये वो वाला सीन ना हो, क्योंकि वो आप देखें वो जो बाजू के अंदर वो जो तस्वीर थी इसमें बाजू के, तो वो कहीं ना कहीं से तो आप वो जो दवा है वो स्किन के अंदर कहीं से तो जा रही है ना। तो कहीं तो सुराख हो कि करेगी, कोई नीडल करेगी, क्या करेगी? लिक्विड जो है उसको लेजर के जरिए गर्म करता है। लेजर के जरिए? यस, लेजर के जरिए गर्म करता है और फिर इंजेक्ट होगा। यार मेरा तो दिल कर रहा है कि कुछ है ना, कोई नहीं, इंजेक्शन थोड़ा सा लग जाए, इंजेक्शन अगला इससे लगवाया जाए। लेकिन ये वाला होना शर्त है। ऑफ कोर्स, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाला लगवाया जाए ताकि देखें, पता लगे कुछ दर्द होती है। तो सीख रहने दे, हम ना लेजर वाला इंजेक्शन लगवाते हैं ना इंजेक्शन, ये मामला ही खराब है। वो जिस तरह मुझे याद है कि वो जो बाजारों में वो जो लगा के बैठे होते हैं ना कि जी कान छिदवाएं या नाक छिदवाएं बगैर, बड़ा ही एक्सपर्ट है जी ये कान छेदता है, तो इसके हाथ में बड़ा वो एक बड़ा अच्छा है, तो दर्द नहीं होती। तो मैं हमेशा वैसे सोचा करता था कि हाउ इज इट पॉसिबल, लड़कियां बच्चियां कैसे कान छिदवाती हैं कि दर्द नहीं होती, रोते नहीं है। लेकिन अच्छा वैसे नहीं होता, मैंने कान जब छिदवाए ना दोनों, तो अच्छा वो शायद एक शौक होता है ना कि नहीं अब कान छिदवाने हैं, फैशन इयरिंग्स पहनने हैं, तो नहीं हुई थी, वाकई नहीं हुई थी। खून निकलता है? नहीं, अब तो हाँ बिल्कुल, अब तो टेक्नोलॉजी है ना, बस जस्ट लाइक एन इंजेक्शन, जस्ट लाइक एन इंजेक्शन। और आपको जो है वो एक स्टड सा पहना दिया जाता है और कुछ भी नहीं, फील भी नहीं होता। तो मैं खुद डर रही थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? जनाब, चारों खबरें हमने शामिल करते हैं। चारों हो गई? हाँ। वाह, पता भी नहीं चला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये थी जी 4 गुड न्यूज़ की हमारी खबरें राइजिंग पाकिस्तान की। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था, मोहम्मद अवैस हमारे साथ होंगे। आज हम कुछ स्पोर्ट्स खेलेंगे, बात क्रिकेट की भी होगी, PSL की होगी, टीमें फाइनलाइज हो गई हैं। अवैस से हम पूछेंगे कि कौन सी इनके ख्याल में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है इस दफ़ा PSL की, और कब से PSL शुरू हो रहा है, क्या सीन है। कुछ वसीम की और बॉक्सिंग की बात भी होगी और कुछ हॉकी की बात भी होगी। हॉकी के हवाले से दिल मेरा ज़रा खुश भी है
लेकिन थोड़ा सा उदास भी है। ये मिक्स सी फीलिंग क्यों है, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद।